नमस्कार दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चूचू के मुरब्बा पे कम से कम 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और हमारे वीडियोस को देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी तादाद 1.25 लाख के ऊपर हो गई है। आप सबका ये जो प्यार है, आप सबका जो ये सम्मान है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद के साथ मैं आप लोग का अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करता रहूंगा। अब चूंकि 1.25 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स हो गए हैं, 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, रोज़ बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, इसलिए मुझे भी अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अपना दायरा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, एक बीच में पुल बनाने की ज़रूरत है। तो उस ब्रिज को मजबूत करने के लिए जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मैं बहुत सारे ऑडिशंस अपडेट करूँगा, बहुत सारे टिप्स दूंगा। उस वेबसाइट पे कमेंट में जो आप पोस्ट करेंगे, आपके जो सवाल होंगे, उन सवालों का मैं जवाब दूंगा। फेसबुक पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करूँगा। इसके बाद मैं लाइव भी आऊँगा, सारी चीज़ें मैं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं या जिनको मेरे गाइडेंस से फ़ायदा हो सकता है, ये सब चीज़ मैं करूँगा। लेकिन ये सब चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने क्यों सोचा, उसका भी एक कारण है। उसका भी एक कारण है और उस कारण ने मुझे बहुत दुखी किया, मुझे बहुत आहत किया, मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया उस कारण ने। एक बार तो ऐसा हुआ कि शायद आप लोगों को पता नहीं कि मैं पिछले 7 दिनों से कोई ऑडिशन अपडेट मैं नहीं डाल रहा हूं और ना किसी का मैं पर्सनल व्हाट्सएप पर जवाब दे रहा हूं। उसका कारण मैं आज आपको खुलकर बताता हूं और वो कारण खुलकर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक दीमक पूरी हवेली को चाट जाता है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें घट रही हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। वो आज मैं आप सबके सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो बात ऐसी है कि पिछले कुछ 6-7 दिनों से मैं डे नाइट शूट में बिज़ी था, इसलिए आप लोगों से बात न कर सका। लेकिन आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। मैंने ये सोचा था कि मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है मुंबई के बारे में, तो एक उनको सूचना दे सकूं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, उनको बता सकूं कि मुंबई में स्ट्रगल करने के दौरान किस तरह की तकलीफ़ें आती हैं, किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, ऑडिशंस क्या होते हैं, ऑडिशन कैसे देते हैं, ऑडिशन कहाँ कहाँ होते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि अगर इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए अपना नंबर, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ और उस ऑडिशन ग्रुप में सारे लोग रहेंगे। तो उसमें मैं अपने बहुत सारे ऑडिशंस जो है मैसेज पास करता रहूँ। अब ऑडिशन रियल होते हैं या फेक होते हैं उसकी कोई गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ऑडिशंस के मैसेज होते हैं वो बहुत सारे ग्रुप में घूमते रहते हैं और उसी ग्रुप से उठा के वो दूसरे ग्रुप में कट एंड पेस्ट किए जाते हैं। तो बहुत सारे यार दोस्तों मित्रों ने जो दूर दूर के प्रदेशों में बैठे हैं, उन लोगों ने मुझे अपने नंबर्स दिए, मुझे मेल किए, मैंने ग्रुप बनाया और इस तरह से कुछ मैंने 5 ग्रुप बनाए, जिसमें 256 पर ग्रुप के हिसाब से 1000 के आसपास लोग आ गए। अब यहाँ से एक अच्छी बात ये शुरू हुई कि बहुत सारे यार दोस्तों को ऑडिशंस के मैसेज मिलने लगे, बहुत सारी जानकारियाँ मिलने लगी और उसको वो फॉलो करने लगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ उनके अंदर आने लगी और फ़ायदा उठाने लगे कि चलो भाई यहाँ ऑडिशन है, वहाँ ऑडिशन है, वो आने जाने लगे। लेकिन इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी घुसने लगे जो एक्टर बनने के नाम पर, पता नहीं खुद एक्टर बने या नहीं बने, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ देना शुरू कर दिया उन लोगों ने। बहुत सारे लोग ग्रुप में इस तरह के घुस गए जो बहुत कहते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं देता कि ये मैं कहूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे
ग्रुप में कुछ ऐसे सो कॉल्ड एक्टर्स हैं जो लड़कियों को व्हाट्सअप करने लगे, और कई लड़कियों ने मुझे मैसेज करके कहा कि सर ये फला लड़का मुझे जो है मैसेज कर रहा है, डे नाइट मैसेज कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, पर्सनल डिटेल पूछ रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा यार, अब एक्टर बनने आए हो और यही सब करोगे? अभी ये सब करने के लिए तो फिर बहुत सारे काम कर लो ना, फिर क्यों? मतलब इस पे मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत गंदी बात है ये गंदे लोग कर रहे हैं सब काम, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ग्रुप में जितने लोग भी सवाल जवाब करना चाहें वो मुझसे करें, लेकिन मेरे लाख समझाने के बाद भी ग्रुप के अंदर लोग ग्रुप चैटिंग शुरू करते हैं। अब एक ग्रुप में 256 लोग हैं, अब वो 256 लोग में मात्र 6 लोग शुरू हो गए। हाँ भाई कैसे हो, हाँ हु इज़ फ्रॉम वेयर, हेलो, हाँ मेरे को पीजी चाहिए, अरे कोई ऑडिशन चल रहा है क्या, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा वो कैसे होता है, अच्छा मैं ये हूँ, अच्छा मैं वो हूँ, अच्छा ट्यूबलाइट तुमने देखी क्या, अच्छा ये देखी क्या, वो देखी क्या, फलाना ढिमका। ये 6 लोग 250 लोगों को परेशान करते हैं, 250 लोगों को परेशान करते हैं। मैं भी शूटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं भी अचानक मैसेज आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कोई किसी दोस्त ने ग्रुप में कुछ सवाल किया होगा, मैं तुरंत जवाब दे दूँ। शूट के दौरान जब जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं ग्रुप चेक करता हूँ कि कोई मैसेज तो नहीं आया है। तो मैं क्या देखता हूँ कि हेलो भाई कहाँ से हो तुम, हेलो भाई यार मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी कैसे सीखूँ, हेलो मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, कोई शो हो तो मुझे बताना। मतलब यार क्या है ये? अब ग्रुप मैंने बनाया ऑडिशन के लिए ना, ये फालतू बकलोली के लिए मैंने ग्रुप थोड़ी बनाया। मैंने 50 बार मैसेज डाला है कि प्लीज़ 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 जिसको सवाल पूछना हो मुझसे सवाल पूछो, पर्सनल सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। या तो अगर बहुत इस तरह से चैटिंग करनी है तो पर्सनल चैटिंग करो एक दूसरे से। लेकिन मेरे इस 5-6 ग्रुप में इस तरह से लोग इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग करोगे, बातें करोगे, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। आदमी ऑडिशन ग्रुप में एंटर हुआ है तो ये जानने के लिए ऑडिशन क्या हो रहा है, और पता चलता है कि उसमें आप हाय हेलो व्हाट्सअप कर रहे हो। तो ये लोगों की बाढ़ सी आ गई है, मतलब अजीब और गरीब बाढ़ सी आ गई है कि बेमतलब बकलोली। मैं परेशान हो गया इस बकलोली से, बहुत बुरी तरह से मैं डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद तीसरा जो मैं बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो दूसरे ग्रुप में इस तरह का मैसेज डाल रहे हैं कि राजेश दुबे के ग्रुप में मत जाइए, वहाँ सारे ऑडिशन फेक होते हैं। और राजेश दुबे ने ये जो ग्रुप बनाया है अपनी पब्लिसिटी के लिए बनाया है। मुझे किसी ने 2 मैसेज के स्क्रीनशॉट भेजे कि सर देखिए आपके बारे में ऐसा किसी ने लिखा है। तो चलो अच्छी बात है, मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, मेरे बारे में लोग पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं उनके 2 सवालों का जवाब दे दूँ। वो बड़े नादान लोग हैं जो इस तरह का मैसेज दूसरे ग्रुप में भेजे हैं कि राजेश दुबे के ग्रुप में मत जाइए, वहाँ से अब लेफ्ट हो जाइए, अपने आप को रिमूव कर लीजिए, क्योंकि वहाँ के ऑडिशन सब फेक होते हैं। तो एक बात तो मैंने बहुत पहले से ही कहा है कि कोई ऑडिशन का मैसेज मैं टाइप नहीं करता, कहीं का ऑडिशंस होता है, क्योंकि मैं मुंबई के कम से कम 25 ग्रुप में हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, इसलिए बड़ी सहूलियत के साथ फ़ायदे के लिए मैं मुंबई के 25 ऑडिशन ग्रुप में हूँ, फिल्मों के ऑडिशन ग्रुप में हूँ, ऐड के ऑडिशन ग्रुप में हूँ, एक्टर्स के ग्रुप में हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स के ग्रुप में हूँ। वहाँ जो मैसेज आते हैं मैं उसी मैसेज को बिना कोई रीराइट किए, बिना चेंज किए वैसे ही वहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए, अपने दोस्तों को गाइड करने के लिए वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर उसमें लिखा है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फला नंबर में, या आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फिल्म या दैट प्रोजेक्ट, मैं उसमें आई या मी जैसे शब्द को भी नहीं हटाता। तो इसका क्या होता है कि जब मैं वो ग्रुप में डालता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं वो फिल्म बना रहा हूँ। लोग मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
वो पूरा मैसेज पढ़ते हैं और उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो उसमें फ़ोन नंबर दिया गया है, जो उस बंदे ने फ़ोन नंबर लिखा है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन सो एंड सो नंबर्स, वो लोग उस सो एंड सो नंबर्स पे कॉल नहीं करते, वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं, सर आप फिल्म शुरू कर रहे हो, मेरे लिए कुछ देखिए। धड़ाधड़ 25-30 अपनी पिक्स मुझे भेज देते हैं, फटाफट वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे भेज देते हैं। अब भाई साहब, अब ये कोई बात हुई, आप पूरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, मैसेज में जो ईमेल आईडी दिया है आप उसमें ईमेल नहीं कर रहे हो, मैसेज में जो फ़ोन नंबर दिया आप वहाँ पे फ़ोटो व्हाट्सअप नहीं कर रहे हो, आप मुझे कर रहे हो क्योंकि आपको मैसेज पूरा पढ़ा नहीं है आपने, और आप मेरा नंबर आपके पास है इसलिए आप फटाक से फ़ोटो भेज दे रहे हो। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऑडिशंस होते हैं अपडेट, वो मैं नहीं लिखता, वो मैं नहीं क्रिएट करता। अब ऑडिशन फेक है या रियल है, कहाँ से है, कैसे है, मेरी वो जिम्मेदारी नहीं है। जितने ऑडिशंस में ग्रुप में हूँ, मैं वहाँ ऑडिशन देखता हूँ तो मैं वहाँ अपने पिक्स भेजता हूँ, मैं उस लिंक पे, उस ईमेल पे अपने लिंक भेजता हूँ। अगर मुझे कोई कॉल करता है तो मैं ऑडिशन के लिए जाता हूँ, अगर वो कहता है मुझे अपनी वर्किंग प्रोफाइल भेज दीजिए तो मैं अपनी वर्किंग प्रोफाइल भेज देता हूँ। अगर वो कहता है कि आप सिलेक्टेड हैं सर, आपको हम फला कैरेक्टर में कास्ट कर रहे हैं, अब उसमें से कोई फेक होता है तो पता चल जाता है। जब वो मुझसे कहता है कि मुझे आप इतने रुपए दे दीजिए, मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करूँगा, पैसे लूँगा, और आपने जो मेरे लिए ये मेहनत की है उसके बदले में मैं आपको एक रेस्पेक्टफुल अमाउंट दूँगा, बस बात खत्म। तो मैं जब ऑडिशन अपडेट करता हूँ और मुझे उस ऑडिशन से काम मिलता है तो मेरी ये मंशा है कि उस ऑडिशन से लोगों को काम मिले। लेकिन लोग दूसरे ग्रुप में ये बात फैला रहे हैं कि राजेश दुबे के सारे ऑडिशन फेक होते हैं। तो भाई मेरे, ऑडिशन फेक हो या रियल हो, राजेश दुबे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वो आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वो ऑडिशन अपडेट करते हैं। मुंबई में ऐसे 100 से 500 ग्रुप हैं, 500 ग्रुप में 5000 मैसेज होते हैं ऑडिशन के। उस 5000 में राजेश दुबे की समझ में जितना आता है उसमें से 25 से 50 मैसेज दिन भर में वो करते हैं अपडेट। तो उसमें मैं कहाँ से जिम्मेदार हुआ। दूसरी बात, मैं अपने ग्रुप में ऐसे किसी भी बंदे से एक पैसे भी नहीं मांगता कि मैं आपको ऑडिशन अपडेट कर रहा हूँ, मुझे 1 पैसे दीजिए, 2 पैसे दीजिए, 500 रुपये महीना दीजिए, मंथली दीजिए, क्वार्टरली दीजिए। ऐसे बहुत सारे मैसेज आप पढ़ते होंगे कि अगर आपको मैसेज अपडेट चाहिए, ऑडिशन अपडेट चाहिए, तो क्वार्टरली या मंथली या ईयरली आप फी भरिए। मैं वो बिल्कुल नहीं करता। तो आप मुझे, मेरे ऊपर एक ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि मेरे सारे ऑडिशन मैसेज फेक होते हैं, क्योंकि मेरे होते ही नहीं हैं। और दूसरी बात कि दुबे जी ने जो ग्रुप बनाया है अपनी पब्लिसिटी के लिए, यस, ये मैंने जो ग्रुप बनाया है अपनी पब्लिसिटी के लिए ही बनाया है। अगर मैं आपको इतना सारा ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको इतनी सारी सूचनाएं दे रहा हूँ, मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ, तो उसके पीछे बेस क्या है, क्यों, कैसे बता रहा हूँ ये सारी बातें। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ, मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ, मैं अपने बल पे, अपनी मेहनत पे, मैं अपने टैलेंट पे काम हासिल करता हूँ, और फिर दिखाता हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा बेस हो, आपके पीछे बहुत बड़ा बैकअप हो, आपके साथ बहुत से लोग खड़े हों। नहीं, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, आपको अपने पे भरोसा है, आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ, वो मैं अपने लिंक भेजता हूँ, अपने फोटोग्राफ्स भेजता हूँ कि आप इंस्पायर्ड हो, आप मोटिवेट हो कि हिम्मत से बहुत कुछ हो सकता है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैं अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूँ। अरे मैं अपनी क्या पब्लिसिटी कर रहा हूँ। NTV में मेरे शो चल रहे हैं, मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। कलर्स के शोज़ में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ZTV के शोज़ में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। स्टार प्लस के शोज़ में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे शोज़ में एक्टिंग कर रहा हूँ। वैसे ही 4 से 10 करोड़ लोग देख रहे हैं उस सारे शोज़ को, उनकी TRP इतनी हाई है। बाय नेम बाय फेस मुझे लोग जानने लगे हैं या जानते हैं। अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व न दे के मैं ग्रुप में अपने लिंक भेजूंगा तो मेरी पब्लिसिटी हो रही है। तो ये जो क्रिटिसाइज़र हैं उनको मेरा ये जवाब है, पब्लिसिटी करता हूँ तो पब्लिसिटी करने का मेरा अपना अधिकार है। हर एक्टर अपने आप को बेचने के लिए इस तरह से पब्लिसिटी करता है, और मैं पब्लिसिटी अपनी करता हूँ तो इसलिए कि जो मेरे यार दोस्त मेरे वीडियो देख के खुश होते हैं, जिनको गाइडेंस मिलती है, वो और ज़्यादा मोटिवेट हों कि हाँ हम भी कर सकते हैं,
हम भी कर सकते हैं। ये जो भी के लिए ये सब डालता हूं मैं। एक भाई साहब मुझे मैसेज भेजते हैं, सर मुझे आप काम दिलाइए, मैं आपको 20% कमीशन दूंगा। अब मैं 20% कमीशन लूंगा इनसे, मैं इनको काम दिलाऊंगा। 1000 बार कह चुका हूं, मैं एक्टर हूं, मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कास्टिंग कोऑर्डिनेटर नहीं हूं, मैं कास्टिंग एजेंट नहीं हूं। उसके बाद भी दिन में 10 मैसेज आते हैं, सर मुझे काम दिलाइए, मैं आपको कमीशन दूंगा। दिन भर में कम से कम 25 लोग मुझे अपनी 10 फोटो भेज देते हैं और इतनी अजीब सी फोटो भेजते हैं। मैं उनको मैसेज भेजता हूँ, भाई थोड़ा बाल वाल सही ढंग से कटवा ले, थोड़ा हेयर स्टाइलिस्ट हो, तू ग्लैमर में आ रहा है। अरे कुछ भी कहीं भी उठा के फोटो भेज दिया अपने, खींच के पीछे गाय चल रही है, भैंस चल रहे हैं, सुअर चल रहे हैं, गधे चल रहे हैं, वो भी दिखते हैं उनके पिक्स में। हाँ, पीछे की दीवारों पे इश्तहार लगे हैं बंगाली बाबा के, वो भी दिख रहे हैं। अब ऐसे आप पिक्स मुझे भेज रहे हो कि सर मुझे काम दिला दीजिए। कमाल है यार, एक्टर बनने आए हो या ट्रैक्टर बनने आए हो? हाँ, अपनी अच्छी पिक्स तो खिंचवा लो। इसलिए लोग कहते हैं 35,000 दे दो तुम्हारी पोर्टफोलियो बनाऊंगा। ऐसे लोगों को ही लोग कहते हैं जिनके पीछे दीवारों में आगे खुद खड़े ऐसे मुँह करके और पीछे की दीवार में वहाँ दिख रहा है बंगाली बाबा के यहाँ आइए आपके फला फला का इलाज किया जाएगा, और वो पिक्स मुझे भेजते हैं कि सर काम दिला दीजिए। ऐसे लोग को देख के लोग बोलते हैं 35,000 दो तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाऊंगा। जैसे मूर्ख हो वैसे मूर्ख बनाए जाते हो। और ऐसे मैं बहुत सारे फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ, मतलब कुछ भी भेज दिया। यार एक्टर बनना चाहते हो ना तो सीरियस बनो, अभिनेता बनना चाहते हो तो पहले समझदार बनो। और मुझे फोटोग्राफ्स मत भेजो भाई, मुझे मत भेजो, मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ। 50 बार बोल चुका हूँ, 2500 वीडियो में इस बात का जिक्र है। या तो आप समझते नहीं, या तो फिर आप मजाक करते हैं, या तो आप अपना मजाक बना रहे हैं, या तो आप उस लायक नहीं हैं। इन लोगों से भी मैं बहुत परेशान हूँ। सर मैं मुंबई में कहाँ रहूँ, मुझे रूम ढूंढ दीजिए, मुझे रूम बताइए मैं कहाँ रहूँ। अब क्या बताऊँ, आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, आप पूरी दुनिया में कहीं भी रहना चाहते हैं, आप सिर्फ गूगल पे डाल दीजिए कि मैं फला जगह रहना चाहता हूँ, वहाँ इस बजट में रहना चाहता हूँ। बस गूगल आपको 1000 ऑप्शन दे देता है। हाँ, मुंबई में इतने सारे स्टेट एजेंट हैं, आप स्टेट एजेंट की प्रोफाइल निकाल सकते हैं, कौन सा स्टेट एजेंट कैसा है, क्या है, किस तरह सा है। आपके अंदर इतना हौसला नहीं है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप गूगल कर लीजिए कि किस इलाके में मैं रहूं। मैंने वो सारे इलाके पॉइंट आउट किए हैं कि कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं और कहाँ कहाँ मुंबई में एक एक्टर को रहना चाहिए। आप उस इलाके के स्टेट एजेंट को गूगल कीजिए, उसका फ़ोन नंबर निकालिए, उसका मेल निकालिए, आप उससे फ़ोन पे बात कीजिए, आप उससे डिटेल बात कीजिए। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, उससे पूछिए। 1-2 दिन के लिए विजिट कीजिए, रेकी कीजिए। आपको कुछ करना है वो आप नहीं कर रहे हो और आप मुझे कह रहे हो कि सर मेरे लिए एक रूम ढूंढ दीजिए, मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दीजिए। अब मैं अपनी शूटिंग का काम छोड़ के मैं अपने रूम ढूंढूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये गुनाह किया है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपकी गाइडेंस के लिए शुरू किया है। इसलिए न बोलते हुए आपको शर्म आई, लेकिन मुझे सुनते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टेट एजेंट नहीं हूं। और ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं इस ग्रुप में, बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं जिनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुंबई में कैसे स्टे करें, और वो मुंबई में एक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। पहले स्टे करने की हिम्मत तो बनाओ, उसकी स्ट्रेटेजी तो बनाओ। वो कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उसके बारे में एक तरीके से सोचो। मत करो ऐसा। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, कमीशन देने वालों ने परेशान किया है। मैं मुंबई आ रहा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, मैं अगर उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, अरे सर आप तो बहुत घमंडी हैं, आप तो जवाब भी नहीं देते। कोई ऐसा अजीब सा मैसेज कोई भेजता है, मुझे उसका जवाब ही नहीं सूझ रहा होता है कि मैं इसका क्या जवाब दूं, तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता, और 10 मिनट के अंदर फिर उसका जवाब आता है, सर आप रिप्लाई नहीं करते। मैं सिर्फ आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। बस न मुझे गुरु बनना है, न मुझे आपसे गुरु दक्षिणा लेनी है। और अगर कोई रिप्लाई 10 मिनट में नहीं आए तो आप इतने हाइपर हो जाते हैं। भेज दिया, सारे लोग मुझे वीडियो लिंक भेज दे रहे हैं,
बहुत सारे लोग, और बोलते हैं सर मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ बताओ। और मैं कोशिश करता हूँ और बताता भी हूँ। इस ग्रुप में से बहुत से लोग हैं मैंने जिनको बताया कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। मैं एक एक को, दो दो को बताऊँगा ना। एक साथ 50 लोग मुझे वीडियो लिंक अपना भेज देंगे, मैं ऑडिशन लिंक अपना भेज देंगे, मैं सबको नहीं बता सकता, नहीं बता सकता मैं। अच्छा, शब्दों में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। मेरे 5 ग्रुप में 256 के हिसाब से जितने भी लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को कह रहा हूँ जिनके शब्दों में सम्मान नहीं है, जिनके शब्दों में एक मिठास नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए मैं पिछले कुछ 6-7 दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऑडिशन भी अपडेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्या करूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आहत हूँ, लेकिन मैं ये 2, 4, 10 लोगों से आहत होकर हजारों लाखों मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूअर हैं, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। इसलिए अब मैंने सोचा है कि आप मेरे वीडियो देख के कमेंट में अपने सवाल लिखेंगे और मैं बैठे बैठे तुरंत उसी कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी। एक रास्ता सबसे सिंपल यह है कि वीडियोस में लोग सवाल पूछते हैं, जिसके सवाल मुझे वाजिब लगेंगे, मुझे लगेगा हाँ इसका मुझे जवाब देना है, मैं फटाक से रिप्लाई में जवाब डाल दूंगा, ताकि जितने व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनके मन में वैसे ही मिलते जुलते सवाल उनके मन में आए तो वो लोग को जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात कि अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे लोग जो हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा अपडेट करने का कोई मज़ा है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसा पता नहीं सही है या गलत है, मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप अगर जिम्मेदारी से अपना काम नहीं निभाते तो गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस बना रही हैं, उसके अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब ये सच है या गलत है या अफवाह है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ इस तरह के मैसेज आए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लोग अफवाह न फैलाएं, लोग किसी का फ़ायदा न उठाएं, गलत चीज़ों का आदान प्रदान न हो। तो ज़रूरी भी है, ये होना भी चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। इसलिए अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा डिपेंड ना होकर मैं सोच रहा हूँ कि फेसबुक पे हमारी जो चूचू का मुरब्बा जो हमारा पेज है, अब उस पर बहुत सारे मैं ऑडिशन ग्रुप अपडेट किया करूँगा। अब वहाँ पे आप जाके देख लीजिए ऑडिशन ग्रुप, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो देख लीजिए और वहाँ से आप आगे फॉलो कीजिए। और तीसरी चीज़ कि मेरा एक वेबसाइट है, उस पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट किया करूँगा। उस पर आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उस पर बहुत सारे मैसेज में आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। ये जो पर्सनल कॉल का सिलसिला है ये अच्छी बात नहीं है, ये बिना मतलब ग्रुप के अंदर दूसरों को डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है, कुछ बदमाश लड़कों द्वारा लड़कियों को मैसेज भेजना ये अच्छी बात नहीं है, और मुझे फ़ोन करके कोई अधिकार जमाए कि मैं अभी बोरीवली ट्रेन से उतर रहा हूँ, मुझे बताओ ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोगों से या ऐसी बेवकूफ़ियों के सवालों से मुझे उलझना नहीं है। मेरे ऊपर कोई एलिगेशंस करे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से अब 3 चीज़ें हो गई कि मैं आपके वीडियो में कमेंट में पूछे गए सवाल का रिप्लाई करूंगा, फेसबुक के पेज पे ऑडिशंस अपडेट करूंगा, वहाँ भी जो लोग सवाल करेंगे जवाब ज़रूर दूंगा, और मेरे वेबसाइट पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। इसके बाद मैं यूट्यूब पे लाइव सोच रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं सर आप लाइव आइए, हमें आपसे बात करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ रोज़ आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है कि अल्टरनेट डे पे 1-2 दिन बाद सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ, आप लोगों को गलत चीज़ों से दूर रख सकूँ, मुंबई के इस जंगल में आपको एक सही सुगम रास्ता बता सकूँ। मैंने एक डिस्कशन अड्डा सोचा था कि डिस्कशन होगा सही तरीके वाला, लेकिन गलत तरीके वाला डिस्कशन हो रहा है। बंदा बैठा है आजमगढ़ में तो बोलता है हेलो व्हाट्सअप क्या चल रहा है, कैसे हो आप लोग, आज मैं ट्यूबलाइट देखने जा रहा हूँ। भाई तू जा ना ट्यूबलाइट देखने, मैसेज में भेजना ज़रूरी है क्या? एक ने भेजा नाग देवता आए हैं, उनको दर्शन करो, ये करो वो करो, 25 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करो,
नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। अरे यार, हिंदुस्तान में लाखों ग्रुप है, वहाँ भेजना। मेरे ही ग्रुप में ऐसे मैसेज भेजने की ज़रूरत है क्या? हाँ, कहीं का कुछ भी वीडियो लिंक उठा के पोस्ट कर दे रहे हैं, वॉच इट, और मैं वॉच करता हूँ कि शायद जिस बंदे ने भेजा है उसने कुछ इसमें कमाल किया होगा, तो भलता ही वीडियो चल रहा है। मैंने उसको पूछा, भाई ये आपने क्यों भेजा? सर बाय मिस्टेक भेज दिया। अरे बाय मिस्टेक तो एक्टर बन रहा है यार, बाय मिस्टेक तो एक्टर बनने की कोशिश भी कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। जब तुझे ये नहीं पता किस ग्रुप में क्या भेजना चाहिए तो डायलॉग तो क्या बोलेगा? बकवास। ऐसे बहुत सारे बकवास लोग इस ग्रुप में घुस के मुझे दुखी कर दिए हैं, इसलिए अब मैं अपने सारे ग्रुप बंद कर दूंगा। लेकिन मैं लोगों को इस तरह के मार्गदर्शन करना नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छा काम है, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मैं अब सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के रास्ते नहीं, अब मैं कई रास्तों से करूंगा। वीडियो के कमेंट में रिप्लाई करूंगा। जो लोग के सवाल मुझे अच्छे लगेंगे, जो लोग का लगेगा कि हाँ इनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं उनसे व्हाट्सएप पे भी बात करूंगा, उनके नंबर दे दूंगा, ले लूँगा, या अपने नंबर दे दूंगा, उनसे मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे बात करूंगा। मैं अपने वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करूंगा, और मैं यूट्यूब के लाइव शो में भी आता रहूँगा। कम से कम ये गाली गलौज, एलिगेशंस, बकवास, फालतूबाजी, बैटरी ख़त्म होने का सिलसिला, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी मुझे।